आज यहाँ पर ये कठिन चिवरदान के उत्सव पर एक कठिन चिवरदान रैली निकाली गई है। ये बैतूल और मध्य प्रदेश के इतिहास में ऐसे पहली बार इतना बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है। तो जितने भी बैतूल वासी हैं इनके लिए एक बड़ा पुण्य कर्म है ये। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह से ये हर साल मनाते रहे और अपना पुण्य कमाते रहे। इन सब की मैं मंगल कामना करता हूँ। भवतु सब मंगलम। मध्य प्रदेश के बैतूल का ये दृश्य है, बड़ा ही मनमोहक। इस दृश्य को देखकर कोई भी एक क्षण के लिए रुक जाता है और जानने की कोशिश करता है कि यह क्या हो रहा है। दरअसल ये रैली है, चाहे आप शोभा यात्रा कहें या फिर धम्म परिक्रमा, लेकिन बौद्ध जनों की सांस्कृतिक जीवन शैली में यह है कठिन चिवरदान पुण्य उत्सव। बैतूल जिला बैतूल में जो पंचशील बुद्ध विहार है, उसी विहार में आदरणीय पूज्य भंते विनय महाथेरो जी जो विपश्यनाचार्य है, उनके वर्षवा समाप्ति के अवसर पर कल रात में जो परित्त देशना, परित्त सज्जायन एवं कठिन चिवर का जो सिलाई काम किया गया है, इस प्रकार से जो असीम पुण्य अर्जित किए हैं यहाँ के लोगों ने, और सुबह तक उस काम को पूरा किया गया है। उसके पश्चात वो कठिन चिवर की रैली निकालकर आदरणीय भिक्षु संघ को वो प्रदान किया जाएगा। तो बुद्ध शासन में इसे उत्सव के अनुरूप मनाया जाता है, और उत्सव इसलिए कि जो 3 महीना तक लोगों ने धम्माभ्यास किया है उसका, और जो भंते ने समय दिया है और समय देकर लोगों को धम्म का दान दिया है, उसके पश्चात भिक्षु फ्री हो जाते हैं जाने के लिए। तो इसलिए उसे कठिन चिवरदान देकर अनुमोदित किया जाता है कि आगे चलकर धम्म का प्रचार प्रसार करे। इसी कड़ी में आज ये धम्म रैली का आयोजन किया गया है। आप सभी बैतूलवासी पुण्यवान लोग हैं कि आपने इस प्रकार के पुण्य अवसर को भुना है, इसमें सम्मिलित होकर दान देकर, इसमें अपना समय देकर अपने, तो हम यही अपेक्षा करते हैं कि आने वाले इसके अगले साल में भी इस प्रकार का पुण्य अवसर प्राप्त हो आपको, क्योंकि आपके पुण्य ही आपको वो अवसर प्रदान करने वाले हैं। इसलिए बैतूलवासियों से अनुरोध है कि इस प्रकार के पुण्य बार बार करने का प्रयास करें, जो आपके सुख कल्याण एवं मंगल का काम होगा, निब्बान का भी हेतु बनेगा। क्योंकि भगवान ने कहा है कि पुण्य ही हमारे परम सुख जो निब्बान का हेतु बनते हैं, तो वह हेतु बने और बार बार आप इस प्रकार के पुण्य संचित करने का प्रयास करें। इन्हीं अपेक्षाओं के साथ आप सभी के मंगल एवं कल्याण, सुख और निरोगिता की भावना करते हुए आपके पुण्य आपके सुख और कल्याण मंगल का हेतु बने। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ
भवतु सब्ब मंगलं, भवतु सब्ब मंगलं, भवतु सब्ब मंगलं। मध्य प्रदेश का बैतूल शहर ये जिला भी है। बैतूल शहर के मुख्य मार्ग से परिक्रमण करते हुए भिक्षु संघ का ये काफिला, उनके पीछे वाहन पर रखा हुआ ये विशाल बुद्ध रूप, उनके पीछे चीवर अपने सिर पर धरे उपासक उपासिकाएं और उनके पीछे उपासक उपासिकाओं की ये लंबी कतार। बैतूल के बौद्ध अनुयायी इस उत्सव में शामिल है वर्षावा समिति बैतूल की तख्ती के साथ, और ये समूह का स्थान है पंचशील बुद्ध विहार, सदर बैतूल। आज हमारे बैतूल जिले में बड़े सौभाग्य की बात है कि आज कठिन चीवर का शोभा यात्रा निकाली गई है। और ये कठिन चीवर जो है बुद्ध काल से चला आ रहा है। कठिन चीवर को एक रात में एक जगह पर ही बनाया जाता है और ये इसका समय काल है 2690 वर्ष से ये चला आ रहा है। और भगवान बुद्ध के काल में चीवर उनके थोड़े कम होते थे, इसलिए ये चीवर दान की प्रथा चालू की है। पहले माता महाप्रजापति गौतमी ने उन्हें चीवर दान दिया था और माता सुजाता ने दिया था, और सभी बुद्ध काल के जितने भी दानी लोग थे उन्हें चीवर दान, भोजन दान, दवाई दान, विहार दान इस तरह से दिया करते थे, क्योंकि संघ की ये सबसे जरूरी चीज़ें होती है, 4 चीज़ें, भोजन दान, चीवर दान, विहार दान और मेडिसिन उनकी। तो इस तरह से उनको दान दिया जाता है। और आज हमारा ये शोभा यात्रा निकली है कठिन चीवर की, जो रात भर में हम लोगों ने तैयार किया है। और बैतूल जिले के सभी उपासक उपासिकाएं बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि ये बैतूल जिले को ये अवसर मिला। पूज्य भिक्षु संघ हमारे यहाँ पर जो आया हुआ है, ये श्रीलंका से है, अरुणाचल प्रदेश से है, असम से है और बैतूल से है। सभी बहुत दूर दूर से बनते जी आए हुए हैं, पूरा संघ आया हुआ है। और ये संघ जो है इतना प्रभावशाली है, उनकी देशना इतनी प्रभावशाली कि रात भर उन्होंने देशना दी है हम लोगों को। और उनकी जो वाणी थी ये बहुत ही दुर्लभ थी, जो बुद्ध काल में दी जाती थी, क्योंकि बुद्ध जो है सुपर साइंटिस्ट के नाम से उनको जाना जाता है, जो विज्ञान से भी आगे है, क्योंकि विज्ञान के पास भी वो चीज़ें नहीं है जो बुद्ध की विद्याओं में है। तो हम लोगों को बुद्ध का मार्ग ही है जो जीवन मरण से मुक्ति दिला सकता है, जीने की कला सिखा सकता है। तो इस तरह से ये जो कठिन चीवर के माध्यम से, कठिन चीवर का एक ये भी मतलब है कि भिक्षु संघ जो होता है 3 महीने तक किसी एक स्थान पर रुक कर अपना अध्ययन करते हैं और अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं, और हम लोगों को जहाँ जो भी उपासक जाते हैं उनको भी देशना देते हैं। तो इस तरह से ये कठिन चीवर का हमारे जीवन में, बुद्धों के जीवन में भी बहुत महत्व है, क्योंकि इसमें पहले के ज़माने में क्या होता था कि एक ही रात में धागा तैयार करना, धागा तैयार करके कपड़ा तैयार करना, कपड़े को रंगना, रंगने के बाद उसे सुखाना, सुखा के उसकी कटिंग करके उसकी सिलाई करी जाती थी। लेकिन आजकल कपड़ा तैयार मिलता है तो हम लोग कटिंग करके उसको बना लेते हैं, फिर भी उसमें रात भर का टाइम लगता है।
से यहाँ बैतूल आया हूँ, खास करके वर्षावास की समाप्ति के लिए। ठीक है, तो यहाँ का माहौल देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। फिलहाल में वर्षावास की समाप्ति के दिन ये जो बैतूल में इतनी बड़ी रैली निकली है वो सबसे बढ़िया निकली है। पंचशील बुद्ध विहार बैतूल में पूज्य भदंत विनय रक्षिता वर्षावास में रहे। यह वर्षावास समापन और पवारना की पूर्व तैयारी भी है, जिसमें संघ को चीवरदान, बौद्ध जीवन शैली में पुण्यार्जन का पर्व। वैसे दान अपने आप में सर्वश्रेष्ठ होता ही है, जिसमें चीजों के स्वामित्व को छोड़ देने की भावना होती है। बैतूल वासियों ने अपने सिर पर यह चीवर जो दान के लिए धर रखा है, यह कठिन चीवर है। इसे उपासक उपासिकाएं स्वयं बनाते हैं। इस रैली की शुरुआत के 24 घंटे पहले यह प्रक्रिया शुरू हुई। सभी ने मिलकर इसका निर्माण किया और अब इसका निर्माण होने के बाद अब एक भव्य शोभा यात्रा के जरिए ये परिक्रमा करते हुए भिक्षु संघ को ये कठिन चीवर दान करेंगे। वर्षावास का समापन हो रहा है। आज बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ में इस बैतूल नगर में सभी धम्म प्रेमी इकट्ठे हुए हैं और लगभग 20 से 22 हमारे भंते जी द्वारा आज समापन होगा और सभी ने बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम में भाग लिया है और बहुत ही आप देख रहे होंगे भीड़ उत्साह और उमंग के साथ में एक डिसिप्लिन बनाए रखते हुए, नियम को फॉलो करते हुए, गौतम बुद्ध के मार्ग को सशक्त करते हुए, उसके मार्ग को अपनाते हुए एक भव्य रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें कि सभी लोग, जिसमें कि बड़े बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे, हमारे सामने आप देखो एक 80 से 90 वर्ष की एज के आने की बुजुर्ग है, उनके धर्म के प्रति कितना, उनका धर्म के प्रति कितना यानी प्रेम है। आज देखो कितना, लगभग अभी ये 3 किलोमीटर लगभग यात्रा हो चुकी है
और लगभग 2 किलोमीटर तक और यात्रा जाएगी, जिसका कि समापन पंचशील बौद्ध विहार सदन में समापन होगा। और सभी बिल्कुल अपना जो गौतम बुद्ध ने जो मार्ग बताया है उसी मार्ग पे चलकर अपने अंदर आचरण लेते हुए और ये भव्य रैली निकाली गई है, जिसमें कि सभी जिले के और बाहर के लोग आए हुए हैं। और यहाँ हमारे भंते गुरु भंते जी भी बाहर से आए हुए हैं, श्रीलंका है, थाईलैंड है, बाहर से आए। बहुत ही अच्छे, यानी कि उन्होंने आज ही 3 माह का जो वर्षावास कार्यक्रम किया था, जिसका कि समापन बहुत ही अच्छे और बहुत सुखमय जीवन की गाथा गाते हुए बताया था। ये बहुत बड़ा हमारा पुण्य जागा है, जिसकी वजह से बड़ा भिक्षु संघ यहाँ बैतूल की धरती पर आज अपना पदगमन कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये शताब्दियों की बात है, क्योंकि अभी तक की स्थिति में मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा कोई कार्यक्रम संघ का यहाँ पर हुआ है। और ये वर्षावास समापन पर कठिन चीवरदान का कार्यक्रम है, और इसमें आप देख रहे हैं बड़ी संख्या में हमारे जो अनुयायी हैं, जो बुद्ध धम्म और संघ की शरण में हैं, वे सभी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मैं अपनी तरफ से सभी लोगों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बहुत बहुत बधाइयाँ कि धर्म सब में जागे और फिर से धम्म का उदय जो है वो सब में फैले। बैतूल में कठिन चिवरदान पुण्य उत्सव की ये परिक्रमा शुरू होने से पहले तेज बारिश भी हुई, लेकिन बौद्ध जन इस पुनित कार्य में बड़े उत्साह के साथ सम्मिलित हुए हैं। यह दृश्य देखकर हम ये जरूर कह सकते हैं कि भारतीय जनता अब अपनी वास्तविक परंपरा की ओर लौटती चली जा रही है और भारतीय जनता की बुद्ध धम्म में दिलचस्पी बढ़ती जा रही है। आज यहाँ पर ये कठिन चीवरदान के उत्सव पर एक कठिन चीवरदान रैली निकाली गई है। ये बैतूल और मध्य प्रदेश के इतिहास में ऐसे पहली बार इतना बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है। तो जितने भी बैतूलवासी हैं, इनके लिए एक बड़ा पुण्य कर्म है ये। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह से ये हर साल मनाते रहे और अपना पुण्य कमाते रहे। इन सब की मैं मंगल कामना करता हूँ। भवतु सब मंगलम।
ददन्तु श्रद्धाय सीलं रक्षन्तु सम्पदा भावना विरता हन्तु गच्छन्तु देवतागता अभिवादनशीलिस्य मिच्छं वर्धपचायिनो चत्तारो धम्म वर्धन्ति आयुवन्नो सुखं बलम् आयुरारोग्य संपत्ति सग्ग संपत्ति देव च ततो निप्पान संपत्ति इमिनाते समिच्छतु ते।